नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। पुनः एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय पे। आज हम बात करेंगे पंच महापुरुष राजयोगों के बारे में। शास्त्रों में, क्लासिक बुक्स में इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। इनके बारे में बहुत कुछ अच्छा लिखा गया है। तो हर कोई चाहता है कि उसकी कुंडली में कुछ अच्छे राजयोग हों। तो हम बात करेंगे यहाँ पर उन पंच महापुरुष राजयोगों की जो शनि से बनते हैं, शुक्र से बनते हैं, बुध से बनता है, बृहस्पति से बनता है या मंगल से बनता है। इन 5 ग्रहों से ही ये पंच महापुरुष राजयोग बनते हैं। तो उनमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो बुध महाराज की। बुध महाराज से बनता है भद्र नाम का राजयोग। जब बुध महाराज किसी भी कुंडली में केंद्र में स्वराशि अर्थात इनकी राशि है 3 और 6, मिथुन और कन्या, इस राशि में बैठे हों या उनकी उच्च राशि, इनकी उच्च राशि भी कन्या ही होती है। अर्थात यदि किसी कुंडली में बुध महाराज केंद्र में पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में स्वराशि पर बैठे हों, जो कि 6 नंबर की राशि ही इनकी उच्च राशि है, तो वो जातक की कुंडली में बुध महाराज का भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग पाया जाता है। अब भद्र नामक राजयोग से आपको लाभ क्या क्या होते हैं? जैसा कि एक ये उच्च क्वालिटी का राजयोग है और बुध महाराज इंसान के बुद्धि के कारक माने जाते हैं, इंटेलिजेंस के कारक माने जाते हैं, इंसान की वाक्पटुता, इंसान की तर्क शक्ति और इंसान की जवाबदेही, इंसान कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सोचता है। जो हमारे पास ज्ञान होता है, ज्ञान बृहस्पति देते हैं और बुद्धि बुध देते हैं। तो जब कोई आपसे कोई सवाल पूछता है या किसी बात पर आपको एट द सेम टाइम जवाब देना होता है, उस टाइम जो डेटा डाउनलोड हो करके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप प्रोसेस करके अगले को जवाब देते हैं, ये आपके बुध या राहु से होता है। लोगों की कुंडली में भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग पाया जाएगा। वो लोग इंस्टेंटेनियस जवाब देते हैं, तर्क शक्ति उनकी अच्छी होती है। ये लोग अच्छे डॉक्टर, अच्छे रिसर्चर, अपने ज्ञान के दम पे ये दुनिया में अपने ज्ञान का झंडा गाड़ते हैं। सरकार या प्रशासन इनको सम्मान देता है, अवार्ड देता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ज्ञान के बल पे, उस बुद्धि के बल पे, उस इंटेलिजेंस के बल पे समाज में एक अच्छा नाम कमाते हैं, जिससे ये समाज में बहुत प्रतिष्ठित माने जाते हैं। लोग इनके ज्ञान की बड़ाई करते हैं। और जब आपके पास ज्ञान होगा तो विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। आपके पास ज्ञान होगा तो नौकर, चाकर, गाड़ी, बंगला, जमीन सब कुछ होगी। तो भद्र नामक महापुरुष राजयोग वाले अपने बुद्धि के दम पे सब कुछ जीवन में अर्जित कर लेते हैं। अगला अगर हम देखेंगे पंच महापुरुष राजयोग जो बनता है, तो गुरुदेव बृहस्पति से बनता है हंस नामक का पंच महापुरुष राजयोग। हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति से बन रहा है, ये आपके ज्ञान के कारक होते हैं। तो जब किसी की कुंडली में पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति स्वराशि पे अर्थात अपनी 9 नंबर की राशि धनु, 12 नंबर की राशि मीन या अपनी उच्च राशि, गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि कौन सी है? गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है कर्क राशि। अर्थात जब गुरुदेव बृहस्पति आपकी कुंडली में 9 नंबर की साइन पे, 4 नंबर की साइन पे या 12 नंबर की साइन पे बैठे हों, तो आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना देते हैं। आप कहेंगे इस पंच महापुरुष योग से आपको लाभ क्या क्या होंगे? तो लाभ इससे ये होंगे कि हंस नामक का पंच महापुरुष राजयोग जिस जातक की कुंडली में होता है, वो जातक नेता, विधायक, मंत्री, गवर्नर, कोई बड़े से बड़ी पोस्ट उसके लिए आसान होती है। उस पोस्ट पर जाकर के अपना ठप्पा लगाना, अपने आप को वहाँ पर बैठाना। इट मीन्स अगर आपकी कुंडली में हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग है और गुरुदेव बृहस्पति की आप सेवा करते हैं, अच्छे रखते हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति आपके जीवन में आपको इन ऊंचाइयों को ले जाएंगे जिन ऊंचाइयों के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज के समय में क्रिकेटर हो, हीरो हो, हीरोइन हो, आखिर में सब चाहते हैं कि मैं नेता बनूं, मंत्री बनूं। तो आप पंच महापुरुष राजयोग में हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग लेके बैठे हैं। आप प्रयास करिए, आप जो बनना चाहते हैं, नेता, गवर्नर, IAS, IPS बन सकते हैं। आपके लिए गुरुदेव बृहस्पति साथ खड़े मिलेंगे जब भी आप कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहेंगे। तो अगले अगर पंच महापुरुष राजयोग की बात करेंगे
तो शनिदेव से बनने वाला है सस नाम का पंच महापुरुष राजयोग। अब जब किसी भी कुंडली में शनिदेव स्वराशि पे हो या उच्च राशि पे हो, शनिदेव की स्वराशियाँ कौन सी हैं? एक इनकी है मकर, एक इनकी है कुंभ, अर्थात 10 नंबर 11 नंबर साइन। और उच्च कहाँ होते हैं? शनिदेव उच्च होते हैं तुला राशि में, अर्थात 7 नंबर की साइन। जब आपकी कुंडली में या किसी भी जातक की कुंडली में शनिदेव 7, 10, 11 इस राशि पर बैठे हों आपके कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, 10वें घरों में, इसका मतलब अब शनिदेव आपके लिए सस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना दिए। जिनके पास शनिदेव का ये राजयोग होता है उन्हें क्या क्या लाभ मिलता है? उनके जीवन में, क्योंकि शनिदेव आपके कार्य क्षेत्र, आपकी नौकरी के संबंध में देखे जाते हैं, आपकी जीवन में आपको जॉब वर्क प्लेस रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पास नौकर चाकर हमेशा रहेंगे। मीन्स यू विल बी हैविंग ए लाइफ फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ कंफर्ट। आपके पास थोड़ी मेहनत करके, क्योंकि शनिदेव डिनाई नहीं करते हैं, डिले करते हैं, तो शनिदेव यहाँ पर आपको देंगे सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करवाएंगे, थोड़ा सा मेहनत करवाएंगे। तो मेहनत करवा करके शनिदेव आपको जीवन में हर वो चीज़ देंगे जो आप चाहते हैं और जो आप डिजर्व करते हैं। नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, जॉब या बिजनेस, जो भी आप चाहते हैं, आपको शनिदेव उस ऊंचाई तक ले जाएंगे। तो शनिदेव से बन गया सस नाम का पंच महापुरुष राजयोग, बृहस्पति जी से बन गया हंस नाम का, बुध महाराज से बन गया भद्र नाम का। अब आते हैं शुक्र महाराज। शुक्र महाराज से बनता है मालव्य नाम का राजयोग। शुक्र महाराज भोग विलास, धन, वैभव, संगीत, नृत्य, कला, इन चीज़ों के कारक हैं। अकाउंट्स इनके कारक हैं। तो जब किसी की कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, 10वें इन 4 भावों में अर्थात केंद्रों में शुक्र महाराज स्वराशि पे या उच्च राशि पे बैठ जाएं। अब शुक्र महाराज की स्वराशियाँ कौन सी हैं? एक है टॉरस अर्थात वृषभ, दूसरी है तुला, और उच्च राशि कौन सी है इनकी? इनकी उच्च राशि है पाइसेस अर्थात मीन। इट मीन्स गुरुदेव बृहस्पति नहीं, गुरुदेव शुक्राचार्य यदि आपकी कुंडली में 2 नंबर पे, 7 नंबर पे और 12 नंबर पे बैठे हैं तो अब आप इंजॉय करने के लिए तैयार रहें। मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग आपकी कुंडली में बन गया। अब शुक्र महाराज आपको जीवन में सुख, सौभाग्य, धन, वैभव, संपदा और भोग विलास देंगे। आप बोलने में अच्छे होंगे, आप देखने में अच्छे होंगे, आपका व्यवहार लोगों से अच्छा होगा, आपका सोशल सर्कल अच्छा होगा। आज के समय में यदि आपका सोशल सर्कल अच्छा है तो आप सोसाइटी में अपने आप अच्छी इमेज बनाते हैं। जिन लोगों का सोशल सर्कल खराब होता है, नशेड़ी, जुआरी, चोर, डकैत जिनके साथ होते हैं फ्रेंड सर्कल में, लोग उनसे भागते हैं, उनसे बचते हैं। दैट मीन्स मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग अगर आपके पास है तो चारों तरफ से आपको लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाएंगे, हर कोई आपसे जुड़ना चाहेगा। अगला अर्थात 5वां जो पंच महापुरुष राजयोग बनता है वो बनता है मंगल महाराज से। मंगल महाराज से कौन सा बनता है? रुचक। अब मंगल महाराज देव ग्रहों के सेनापति हैं, तो जिस इंसान की कुंडली में रुचक नाम का राजयोग बन गया, उस इंसान की कुंडली में मंगल महाराज या तो अपनी स्वराशि पे बैठ रहे हैं केंद्र में या अपनी उच्च राशि पे बैठ रहे हैं। मंगल महाराज की राशियाँ कौन सी हैं? एरीज अर्थात मेष, स्कॉर्पियो अर्थात वृश्चिक, या शनिदेव की 10 नंबर की जो राशि है वो भी इनकी उच्च राशि है। तो स्वराशि हुई 1 और 8, और 10 नंबर की जो मकर राशि है ये हो गई इनकी उच्च राशि। कुंडली में 1, 8 और 10 पर मंगल महाराज कहीं बैठे हैं केंद्र में। अब आप रुचक नामक राजयोग के लेकर के चलने वाले आदमी बन गए। अब क्यों मंगल महाराज सेनापति हैं, क्या करेंगे? ऐसा आदमी सेना में, पुलिस में बड़े ऊंचे पद पर जाता है। सेना का अधिकारी, पुलिस का अधिकारी, IPS बन सकते हैं, आप सेना अध्यक्ष तक बन सकते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में अनुशासन प्रिय होते हैं। ऐसे लोग एक तरह से कह सकते हैं तानाशाह भी बन जाते हैं। उनको माई वे या हाईवे ये उनको फंडा अच्छा लगता है। ये चाहते हैं जो मैं कहूँ वही हो। ऐसे लोग अनुशासन प्रिय होते हैं और दूसरों को अनुशासन में रखना चाहते हैं। जो लोग डिसिप्लिन होते हैं वो लोग इनको अच्छे लगते हैं। ये लोग दम पे, मतलब लाठी के दम पे, बंदूक के दम पे, हथियार के दम पे
दुनिया को जीतने की मादा रखते हैं और दुनिया को जीतने की इच्छा रखते हैं और जीतते भी हैं। जल्दी हार नहीं मानते हैं, हिमालय पर्वत से लड़ सकते हैं। तो रुचक नाम का महापुरुष राजयोग अगर आपकी कुंडली में है तो यू आर ब्रेव एंड बोल्ड पर्सनैलिटी, और भगवान ने आपको दुनिया से लड़ करके अपना रास्ता बना करके जीतने के लिए ही भगवान ने धरती पर आपको भेजा है। तो ये थे पंच महापुरुष राजयोग, जिनको आप अपनी कुंडली में देखें। और यदि इनमें से एक भी आपकी कुंडली में है तो बल्ले बल्ले, एक से ज़्यादा है फिर तो इससे भी अच्छा बल्ले बल्ले। सो सी और कुंडली देखें और अपने मजबूत ग्रह को पहचानें कि कौन सा ग्रह आपके जीवन में आपको क्या चीज़ देने के लिए आया हुआ है। उस दरवाजे को खटखटाएं और उससे वो फल लें, अन्यथा आपकी जानकारी के बिना वो ग्रह आएगा, उसकी महादशा आएगी और चली जाएगी। आप अनभिज्ञ बने हुए बैठे रह जाओगे। और यदि आपकी कुंडली में कोई भी पंच महापुरुष राजयोग है तो उस ग्रह से संबंधित कारक तत्व, रिश्तेदार, रंग आदि को आप अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें, जिससे वो ग्रह आपके जीवन में कुछ अच्छा दे। ऐसा ना करें कि आप अपने उस ग्रह को कमज़ोर करे जाएं। यदि आप उस ग्रह को कमज़ोर करेंगे तो वो अपने राजयोग का फल आपको नहीं दे पाएगा। सो सेंट्रल आइडिया, मोरल ऑफ द स्टोरी इज, पंच महापुरुष राजयोग देखें अपनी कुंडली में और इसका फल लेने के लिए अपने उस ग्रह को अच्छा रखें। आने वाले टाइम में हम बाकी अन्य जो राजयोग होते हैं कुंडली में उन पर भी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम। आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, कमेंट या शेयर कर सकते हैं। आपके प्रोत्साहन से हमें भी अच्छा लगता है, हमें आगे और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती रहती है। जय श्री राम।